हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ गाइस, 100 करोड़ की ज्वेलरी। आपने थंबनेल और टाइटल देखकर बिल्कुल सही समझा कि आज हम 100 करोड़ की ज्वेलरी देखने वाले हैं। तो गाइस, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ 100 करोड़ की ज्वेलरी देखने के लिए। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं 100 करोड़ की ज्वेलरी देखने के लिए गोपाल मंदिर। तो गाइस, पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो आज भगवान श्री कृष्ण एक मंदिर है, वहां पर 100 करोड़ के ज्वेलरी धारण करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी उनको मानता हूं। मैंने उनका व्रत या ऐसा उपवास तो कभी किया नहीं, लेकिन मैंने उनको पढ़ा है। बहुत ही शानदार जीवन है उनका। तो गाइस, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए किसी से अगर सीख लेना है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ले लेना चाहिए। क्योंकि हम तो एक आम आदमी, हमें एक बात समझना चाहिए कि अगर हम धरती पर आए हैं तो हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आम आदमी हैं। और भगवान श्री कृष्ण वो तो भगवान स्वामी ईश्वर हमारे इष्ट हैं सभी भारतीयों के। और आज उन्हें अपने देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी वो गोरे गोरे लोग भी हरे कृष्णा करने चले जाते हैं भारत के अंदर। क्योंकि वहां पर कोई सुख शांति साला कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है सब अच्छी अच्छी चीजें इंडिया के अंदर हैं। तो गाइस, हम डर जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आती है हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन गाइस, भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही सलाखों के पीछे हो रहा है और उसके तुरंत बाद उन्हें अपने माँ बाप से अलग होना पड़ता है। फिर उसके बाद वो नंदगांव चले जाते हैं और नंदगांव में उन्हें बचपन से लेके युवावस्था तक कंस के द्वारा भेजी गई देवी मायाओं का सामना करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। जब बात आती है महाभारत के युद्ध की, उन्होंने कौरवों की इतनी बड़ी विशाल सेना का पक्ष नहीं लिया, बल्कि सत्य का साथ देने के लिए 5 पांडवों को चुना। और हमें आज भी अगर मित्रता का संदेश दिया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को याद किया जाता है। अगर प्रेम का संदेश दिया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और गोपियों के प्रेम को देखा जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके कैसे विजय प्राप्त की जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, इतना कुछ सिखाया। अरे गाइस, ज्ञान ज्यादा तो नहीं हो गया, हमें निकलना है मंदिर के लिए 100 करोड़ की ज्वेलरी देखने के लिए। तो गाइस, चलते हैं पहले तो 100 करोड़ की ज्वेलरी देखने के लिए। तो चलिए। और गाइस, मैं अभी हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपाल मंदिर पर। जी हाँ गाइस, मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 100 करोड़ की ज्वेलरी धारण करते हैं। तो जी हाँ गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के प्रांगण में। अभी अपन अंदर जाते हैं, तो अंदर जाके देखते हैं। अभी दिन का समय है, सही समय है, क्योंकि यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं की भीड़ जैसे जैसे शाम होती जा रही है लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रशासन की टोली जा रही है। तो अंदर जाके देखते हैं, अपन अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जैसे जैसे ही शाम होती जा रही थी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अभी तो मैं सीधा मंदिर में प्रवेश। मेरे आगे आगे जा रहे थे एक पुलिस वाले अंकल, उनके हाथ में फ़ोन था और फ़ोन में वो शायद लाइव बात कर रहे थे अपने घर वालों से, और उन्हें भी दर्शन करा रहे थे लाइव भगवान श्री कृष्ण के। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो शुरुआत में दिखेगी भगवान की पालकी आपको, जिसमें उनको झुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं। भगवान की पालकी के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा था भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे ढंग से दर्शन भी नहीं हो पा रहे थे। वहाँ पे दर्शन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है जो लगातार बढ़ती जा रही थी और वहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। तो गाइस, आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र यही हैं, 100 करोड़ की ज्वेलरी जो आपको दिख रही होगी। और आपने दर्शन कर लिए होंगे फाइनली, और एक बार और कर लीजिए भगवान के दर्शन। तो काफ़ी सुंदर उनका मनोहारी रूप है। मीराबाई ने उनको एक बार देखा था और उनसे इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया। मंदिर में अंदर जगह बहुत ही कम थी और वहाँ पे मीडिया के लोग, पुलिस के लोग और वहाँ पे पुजारी, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे बिल्कुल किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया और मैं फिर वहाँ से निकल लिया।
आशा करता हूँ कि गाइस आपने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। मैं बाहर चलने वाला हूँ अभी, तो वहाँ पे इतने सारे न्यूज रिपोर्टर भरे थे उसमें। मैंने बाहर देखा तो बाहर बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर जाके इतनी भीड़ है आप इसमें दर्शन करना। और मंदिर से बाहर आने पर मंदिर के ठीक सामने लगा था प्रसादी वितरण का पंडाल। तो फिर क्या था, मैंने भी लाइन में लगा, मैंने भी प्रसादी ले ली। अभी तो कर रहा हूँ मैं प्रसादी ग्रहण। तो फिलहाल मैंने प्रसादी तो कर लिया ग्रहण, अब चलते हैं घर। अरे मैं अपना प्लेट तो वहीं भूल गया। तो गाइस मैं उसको जानबूझ के छोड़ के आया, आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि मैंने ये सब जानबूझ के किया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था, आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि गाइस जो भी चीज़ हम खाते हैं कहीं भी बाहर जाके घर से, तो जो भी अपना कूड़ा या कचरा जो भी होता है तो हमें उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए, क्योंकि इस वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, ना कि किसी और की। तो गाइस मुझे कुछ मेरे भाई मिले हैं 2, देख लीजिए, हाय कर दो आप दोनों।